तीसरा दिन है और बजट सत्र में रीट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। चारों सस्पेंडेड सदस्य जैसे ही सदन में पहुंचे तो संयम लोढ़ा ने कहा कि निलंबित सदस्यों को बाहर किया जाए। हंगामे के बीच में प्रश्नकाल को लेकर कार्रवाई शुरू हुई और बीजेपी के सदस्यों ने एक बार फिर से हंगामा किया और वेल तक जा पहुंचे, नारेबाजी करनी शुरू की। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में तल्ख तेवर दिखाए और कहा कि संसदीय परंपराओं को चोट पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय राजेंद्र राठौड़ को जाता है। अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में संसदीय परंपराओं को तोड़ने का श्रेय भी उन्हीं को जाएगा, जब कल 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। उनके निलंबन बहाली से पहले आप उन्हें सदन में क्यों लेकर आए हैं? जिले में डीएमएफटी फंड से 1 जनवरी 2019 से सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, जैसे कि सदन के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक सस्पेंडेड है तब तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन बावजूद वो सदन के अंदर आए, भीतर आए और जोरदार हंगामा और नारेबाजी तक के दृश्य सामने आए हैं। इस वक्त की क्या खबर? देखिए, प्रश्नकाल की कार्रवाई अभी भी चल रही है और अभी भी हंगामा जारी है। लगातार भाजपा के सदस्य जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं रीट के मुद्दे को लेकर। और बड़ी बात यह है कि कल जिन 4 सदस्यों को निलंबित किया गया था वो आज सदन के भीतर आ गए और आते ही जो है हंगामा शुरू हुआ। जैसे ही प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी लीडरशिप में गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, इन्होंने वेल में आकर नारेबाजी की। और उसके बावजूद सीपी जोशी ने एक अनूठी पहल की। आज उन्होंने जब भाजपा की तरफ से लगाए गए सवाल नहीं पूछे गए तो उन्होंने सवाल के नंबर की संख्या उनको पुकारा और फिर उसके बाद मंत्री जो है वो जवाब दे रहे हैं। अभी भी लगातार प्रश्नकाल की कार्रवाई चल रही है हंगामे के बीच में। लेकिन आज एक नसीहत देने की कोशिश भी की सीपी जोशी ने भाजपा के उपनेता राजेंद्र राठौड़ को, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये पार्लियामेंट्री अपने आप को बताते हैं कि सदन की गरिमा को बरकरार रखने वाले नेता हैं, लेकिन 4 निलंबित सदस्यों को अंदर आखिर ये क्यों लेकर आए और उसके बाद लगातार हंगामा कर रहे हैं। अगर 4 सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है तो सदन के भीतर ही उस पर मंथन होता कि उनकी बहाली कैसे हो, बहाली के बाद ही उनको भीतर लाया जाना चाहिए। ये जो है सदन की परंपराओं और उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। लेकिन रीट का जो मुद्दा, जिसकी तफ्तीश हम कल देख रहे थे सदन के भीतर, आज भी उसी मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा जारी है। रीट को लेकर नारेबाजी, सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा के नेता लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी की तरफ से लगातार रीट मामले में सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है, जैसे हंगामा जोरदार किया गया, ऐसे में सवाल भी उठाए गए कांग्रेस के विधायकों की तरफ से कि ये नाजायज किया गया है, ये बेवजह विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इशू है ही नहीं, कोई जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश है। क्या लगता है कि बीजेपी जानबूझकर विरोध करने के लिए, मात्र विरोध करने के लिए विरोध कर रही है? देखिए सर गगन, ये सदन के भीतर जब किसी भी मुद्दे पे जब इस तरह का हंगामा होता है तो एक रणनीतिक सोच के साथ होता है और रीट एक बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने चूंकि लेवल 2 की परीक्षा निरस्त कर दी और उसके बाद भी अगर इस तरह का हंगामा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कार्यवाही जो है सदन की वो बाधित हो रही है। कल भी हमने देखा कि हंगामा हुआ, 4 सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव आया, एक्शन हुआ, उसके बाद सदन में भाजपा के नेता धरने पर बैठ गए, स्पीकर सीपी जोशी के समझाने पर वो माने। लेकिन इससे क्या है कि प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण अभी सत्र को लेकर कार्यवाही बाधित हो रही है। अच्छी बात ये कि इस कार्यवाही को सुचारू बनाने में स्पीकर सीपी जोशी का बड़ा रोल, और सवाल जितने भी लगे थे उन सभी के जवाब जो है उन्होंने मंत्रियों से दिलवाए हैं। तो बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से उठाया गया मुद्दा जो है वो वाजिब जरूर हो सकता है, जज्बा ठीक हो सकता है, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसे सवाल हैं। फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही के एक बार फिर से रुक करते सुशांत, आऊंगी आपके पास। पूरा अधिकार है और सदन में इस तरह से कार्रवाई थोपने का जो काम कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है। अभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, संसदीय लोकतंत्र का निर्माण करिए,
इस प्रश्नकाल की गरिमा को बनाए रखिए। आपको पूरा अधिकार है, आप अपना प्रोटेस्ट करिए, लेकिन यदि आपके सदन के सदस्यों को बाहर निकाला है तो ये तरीका नहीं होता है कि उनको अंदर लाने के लिए आप इस तरह की अव्यवस्था करें। मुझे बहुत दुर्भाग्य कटारिया साहब, मैंने कल विश्वास किया था आप पर और मैंने कहा था कि आपके सदस्य आके बैठेंगे और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मैंने इन सबकी इच्छा के खिलाफ फैसला किया कि आपको रात को तकलीफ नहीं हो, आप अपने घर पे जाएं, आप बैठ कर निर्णय करें। पर हाउस में आकर जिन सदस्यों को निकाला गया उनके साथ बैठकर इस तरह का काम करें, ये मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। मैं अभी भी आपसे अपील करना चाहता हूं, जिन 4 माननीय सदस्यों को कल बाहर निकाला है वो ना पक्ष की लॉबी में जाकर बैठे और आप में सदन में आकर बैठे। क्या चर्चा करनी है, मैं तैयार करने बात करने के लिए, लेकिन सदन में इस तरह का निर्णय करने का जो आप काम कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके उन 4 सदस्यों को ना पक्ष में बैठाइए, फिर आइए मेरे चैम्बर में, फिर जो बात करनी है वो बात करेंगे। लेकिन अब आपने ये परंपरा बनाई है, मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे गलत काम हो जाएगा। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, कटारिया साहब, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये उप नेता है। मैं फिर अपील करना चाहता हूं, 4 सदस्य जो आपको कल बाहर निकाले हैं वो ना पक्ष की लॉबी में जाकर बैठे, फिर मेरे चैम्बर में आकर बात करें, मैं आपको जरूर मानूंगा। लेकिन यदि इस तरह की कार्रवाई करने का काम करेंगे तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा और सदन चलेगा और आपकी इच्छा जो करना। नहीं जाना आपको, मैं फिर बोल रहा हूं आपको विनम्र शब्दों में, कल सदन में निर्णय हुआ था कि 4 सदस्यों को निलंबित किया है। मैंने कल आप सबकी भावना को समझकर ये कहा कि आप जाइए अपने घर पर और कल आपके नापक्ष में 4 सदस्य आएंगे, आपके बैठ के फैसला करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर वो 4 सदस्य हाउस में आकर आपके साथ बैठकर इस तरह का व्यवहार करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आप 4 सदस्यों को अपने नापक्ष में बैठाइए, आपको जो बात करनी है मेरे चैम्बर में आके बात करिए, लेकिन इस तरह की संसदीय निभाना चाहते हैं आप, प्रश्नकाल भी नहीं होना देना चाहते हैं। कटारिया आप सबसे सीनियर आदमी है, कोई उदाहरण बताया आपने? प्रश्नकाल जब डिस्टर्ब हुए 4 बार, तब डिस्टर्ब में सबसे पहले प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद चर्चा होती है उस बात पर। आप आ जाइए, इस बात पर चर्चा करनी है, मैं प्रश्नकाल समाप्त कर देता हूँ। प्रश्नकाल भी समाप्त नहीं होना चाहिए, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए और हम चाहे वैसे सदन चलना चाहिए और सरकार हम के वैसे निर्णय करना चाहिए। ये संसदीय लोकतंत्र में नहीं होता, संसदीय लोकतंत्र में नहीं होता। आपको पूरा अधिकार है विरोध करने का, पर विरोध करने के पहले आप अपनी बात कहें, सरकार की बात सुने, जनता सुने, उसके बाद फिर आप विरोध करें। आप तो कह रहे नहीं हम तो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, सीबीआई की जांच हो, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपकी सब बात सुनूंगा, मैं अभी नहीं सुनूंगा, पहले 4 सदस्य हाउस में ना पक्ष में जाके बैठेंगे तब मैं आपकी बात सुनूंगा, बाकी नहीं सुनूंगा मैं। माननीय सदस्य, आप लीडर ऑफ लीडर नहीं है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। डोंट बिहेव लाइक लीडर ऑफ अपोजिशन ऑलवेज। यू आप सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, सही तो कहते हैं अध्यक्ष साहब ने, सही तो कहा कि विवाद करना है, विरोध करना है तो करिए, आपका अधिकार आप करिए, लेकिन सुन भी लीजिए ना किसी की, सिर्फ अपनी ही बोलते चले जाएंगे। ये परंपरा के बिल्कुल विपरीत है जो माहौल है सदन के अंदर। ठीक है, सुशांत के साथ दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अब की जो कार्रवाई है, अध्यक्ष का जो गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्से में है वो कहते हैं जब सस्पेंड कर दिए गए हैं सदस्य फिर सदन के अंदर क्यों आए हैं। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा हंगामे और रीट मामले में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और रीट मामले पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने क्या कहा? बीडी कल्ला ने कहा है कि सदन के नियम प्रक्रिया में तय हैं। हाईकोर्ट या किसी दूसरी अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, विचाराधीन है, तो उस पर सदन के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है।
राजस्थान के लाखों बेरोजगार नौजवान देख रहे हैं किस तरीके से ऐतिहासिक रीट की धांधली हुई है, जिसको मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये गिनीज बुक में नाम दर्ज करने लायक है, तो शायद हो गया होगा। उसी की सीबीआई जांच को मांग को लेकर विपक्ष पूरे ताकत से लड़ रहा है, सदन में भी और सदन के बाहर भी। तो स्ट्रांग रूम की चाबी ताला खोला गया है, वो ओरिजिनल चाबी से खोला गया है। इसका मतलब ये गड़बड़ हुआ नहीं, ये चोरी किया हुआ है और इससे लगभग 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इसकी जांच सीबीआई से हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या अंतर आता है। जिस तरीके से ये केवल विरोध के लिए विरोध, नॉन इशू को इशू बनाना चाहते हैं ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट कर सकें, ये भर्तियां उन्हें नहीं देना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 1 लाख लोगों को पिछले 3 वर्षों में नौकरियां दी है और अगले 2 वर्षों में हम करीब 1 लाख से अधिक नौकरियां और देने वाले हैं। इन पे ये रोक लगाना चाहते हैं, इसलिए बार बार अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है, इनको अपनी बात कहनी थी, सदन में कह देते। लेकिन जिस बात के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय में विचार चल रहा है और रिटें वहाँ पेंडिंग है, उसके बारे में यहाँ पर कई माननीय अध्यक्षों के निर्णय दिए हुए हैं कि उसके ऊपर यहाँ पर कुछ लोग पकड़े भी गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, केस बना, समझ में आता है। लेकिन उनको लगाने का काम किसने किया? इस प्रकार के घटिया लोगों को, जिनको पहले भी इसी प्रकार के दोष हो चुके हैं, उनको आप उस पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपो। जब बाड़ी खेत को खा जाती है तो फिर जांच केवल और केवल उनको ही नहीं होगी, उनको लगाने वाले लोगों की भी होगी, जिन्होंने इस प्रकार के लोगों को लगाकर इन लाखों बच्चों के साथ किया है। मेरा ये कहना है कि परीक्षा जिस जगह हो रही होने दो। आपने 62,000 साथ मिला दिए, बहुत अच्छा, स्वागत योग्य है। आप उस परीक्षा के प्रोसेस को शुरू करिए ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ किसी प्रकार की तकलीफ ना आवे, क्योंकि उनके मन में भी इस बात की पीड़ा है कि आखिर 19 से लेकर हम इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा होगी, हमारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन फेयर हो, इस भी सब स्वागत करते हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन में ये इस प्रकार की नकलबाजी हो करके योग्य व्यक्ति तो पिछड़ जाएं और इस प्रकार के ये जो गैंग है ना, ये गैंग कोचिंग सेंटरों के साथ मिली हुई गैंग है। अगर इसका पुख्ता प्रयास करोगे, यहाँ तक कि अगर मैं और मेरी पार्टी का भी कोई व्यक्ति इस गैंग का शरीक हो, उन सब का पर्दाफाश होना चाहिए और ये गैंग राजस्थान में खत्म होनी चाहिए, ताकि लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ ये जो तमाशा चल रहा है, इस तमाशे का एंड होना चाहिए। इसलिए हमने कहा परीक्षा अपनी जगह आप कराओ, सिलेक्शन आप अपनी जगह कराओ, इन बच्चों को नौकरी आप अपनी जगह दो, जिस प्रोसेस से भी देना उस प्रोसेस से दो, पर उसमें पवित्रता बनी रहे। सीबीआई जांच के पीछे समय लग सकता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन आज जिन लोगों ने इनको यहां लगाया, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के ये कौन लोग हैं? ये प्राइवेट लोग कैसे आए? ये प्राइवेट चलाने वाला व्यक्ति के हाथ में आपने उसकी स्ट्रांग रूम की चाबी कैसे दे दी? और चाबी से टूटा है, कोई पेपर कोई तोड़ के नहीं निकाला गया है, पेपर विधिवत निकला है और उसमें से तो हमने तमाम बयानों को सुना जहां पर सत्तापक्ष की तरफ से ये विरोध किया गया है कि बीजेपी की तरफ से जो रवैया है बिल्कुल निंदनीय है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अपना विरोध, अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन चूंकि इसको लगाने वाले लोग वो मंत्री और ऊंचे स्तर के लोग हैं, उनको मेरा एसओजी का राठौड़ बुला करके इंट्रोगेशन नहीं कर सकता है। इसका इंट्रोगेशन करने के लिए कोई तो भी स्वतंत्र पार्टी चाहिए जो इन बेईमानों को भी पकड़ करके, ताकि सारी की सारी लिंक खुल जाए और उसमें जो भी दोषी हो, मैं हूं, मेरी पार्टी का हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, मन में सबके एक ही इच्छा है, इन बच्चों के साथ न्याय हो, इन बच्चों के साथ सही परीक्षा हो, इन बच्चों को अपना हक मिले, ये आप और हम सब चाहते हैं। और जैसे रेत माफिया होती है, शराब माफिया है, वैसे राजस्थान में एक लंबे समय से ऐसे माफियों की गैंग तैयार हो गई है और इनके सरगना ये सारे के कोचिंग सेंटर के लोग मिलेंगे। जो पेपर 5 करोड़ में बिका, आप और मैं बाजार में खड़ा रह करके 10-10 लाख में बेचूंगा क्या? कब तक बेचूंगा? कब तक पेपर के पैसे वसूल होंगे? पेपर बेचने का मतलब पहले से ही
कोचिंग सेंटरों से कोई तो भी समझौता है, एक साथ ही पेपर जाएगा। और इसलिए उन सारे कोचिंग सेंटरों का भी मेरे ज़माने से लेकर के आज तक परीक्षा हुई उसके रिजल्ट का वेरिफिकेशन करो, उनको साथ मिलाने की कोशिश करो कि आखिर ये इतना अच्छा परिणाम देते हैं, इतना अच्छा आ रहा है तो केवल यही क्यों आता है। यहीं से एक एक गांव में मेरे 11 CI ऐसा ही बने हैं, एक एक गांव में। मतलब यह है कि ये केवल ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी एक गिरोह जिस प्रकार से चल रहा है, इस गिरोह को तोड़ना पड़ेगा और इसके लिए कोई तो भी पुख्ता व्यवस्था करना पड़ेगा। ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, उन सारे बच्चों का सवाल है जो बड़ी मेहनत करके अपनी गरीबी में पढ़ करके और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरी कुछ तबीयत बराबर नहीं थे, मैं मूल रूप में एक बात कहता हूं, उन बदमाशों का पता लगने के लिए जो भी एजेंसी, मजबूत एजेंसी, जो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गुलाब चंद हो, चाहे कोई चंदी हो, उन सब बेईमानों का पता लग करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार का जो तांडव चल रहा है 7-8 साल से चल रहा है, और ये गैंग लगातार लोगों के ध्यान में भी कईयों के तो है, पुलिस के ध्यान में भी कई प्रकार की गैंग है। मैं सोचता हूं उन सारे प्रकरणों की जांच को अलग कर दीजिए, बच्चों की परीक्षा और उनका सिलेक्शन अलग कर लीजिए, 2 टुकड़ों में बांट करके और इसको करने का प्रयास करिए, तो राजस्थान की जनता और राजस्थान के बच्चे आपको और मुझे दोनों इस बात के लिए बधाई देंगे कि आपने जो निर्णय किया वो बच्चों के हित में किया, किसी पार्टी के हित में नहीं, कोई वोट के हित में नहीं। आज अगर इतने लाख बच्चे, तो 1 करोड़ जनता, उसके बच्चे बच्ची जो है ना, परिवार प्रभावित हो रहे हैं, उनके दर्द को कोई समझता है? 18 से लेकर आज 22 में आ गए, वो बच्चे नौकरी के लिए तरस रहे हैं। और इस कारण से मैं चाहता हूं कि इस जांच में किस तरह से तरीका आए जिसके कारण से दोषी किधर भी हो, चाहे कोई भी हो, मैं चाहता हूं वो पकड़ में आना चाहिए और उसके आधार पर होना चाहिए। आपने जो बात कही, हमने पहले दिन से आपसे निवेदन किया था, ये घटना केवल बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, और हिंदुस्तान में एक ऐसा उदाहरण हमारे यहाँ पेश हो गया कि 26 लाख बच्चों ने तैयारी की और जाकर के कुछ हजार लोग इस चोर रास्ते से घुस के नौकरियां प्राप्त कर ले और बड़ा बच्चा तरसता चला जाए। ये तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। हम जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम किसी के बाप भी हैं, किसी बच्चे के रिश्तेदार भी हैं, हमारा सबका धर्म बनता है उसके प्रति न्याय कैसे हो। इस कारण से विरोध दिमाग में है और मन से है, केवल नाटकबाजी से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बात उसमें उठानी चाहिए थी। अगर इनको डिस्कशन ही करने हैं तो बाकायदा हमारा डिस्कशन करने के लिए हम तैयार हैं। फिर काहे के लिए आप यहाँ पर पेपरबाजी लेकर के आते हो? आइए, मुकाबला करिए, उठाइए बात को, जवाब सुनिए हमारा कि हम क्या जवाब देते हैं आपको कितना, आपके जो आपके वक्त में जो कारनामे हुए हैं एक एक को गिनाएंगे और एक एक को गिनाएंगे। आपने कितनी सीबीआई की इंक्वायरियां दे दी? आपके टाइम पे 5-5 बार लीक हुआ पेपर, एक भी किसी को सीबीआई को इंक्वायरी दे दी। आज सीबीआई को इंक्वायरी देने का मतलब क्या है? ये सब पॉलिटिकल है, आपका टोटल पॉलिटिकल है। दिल्ली के इशारे पर आप लोग ये सब कर रहे हो। आप चाहिए, आइए ना, मुकाबला करिए, हमसे कहिए, आप आदेश दें। आप सरकार स्टेटमेंट देने को तैयार है, मुकाबला करने को तैयार है, इनके चिट्टे कितने खोलने को तैयार है, वस्तु स्थिति बताने को तैयार है कि वस्तु स्थिति क्या है। जिन लड़कों के भविष्य के साथ आप खेलना चाहते हो, उसको डिले करना चाहते हो ताकि जो है उनकी भर्ती ना हो। हम उसी बात को लेकर के जो है आपको बताना चाहते हैं कि क्या आप फिर ये इतना सब कुछ बवाल करने की और नारेबाजी करने की और अनर्गल प्रचार करने की और ऐसा झगड़ा करने की। आप श्री बलराम पूनिया जो है वहां पर भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी देखिए आप बराबर उनकी गैलरी में जाना और उनके आगे पीछे घूम करके उनको रोकने की कोशिश करना, शुरुआत उससे हुई है। ये आपकी जानकारी में और आपने खुद ने देखा है, लेकिन आप उस बात को छुपा रहे हो। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, आप इतने सीनियर आदमी हो और बड़े रेस्पेक्टेड आदमी हो, कम से कम सत्य बोलो तो सत्य घटना का तो विवरण दीजिएगा। मेरा आपसे यही निवेदन है।
आप चाहते हैं ना जितना भाषण आपने दिया है तो हमारा भी जवाब सुन लीजिएगा। आप टाइम तय कर दीजिएगा, कल का परसों का, जब का चाहें आप, जब का तय कर दीजिएगा। लेकिन उन 4 सदस्यों को अगर आप लेकर के आते हैं तो फिर मैं मेरा प्रस्ताव पढ़ता हूं। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय देखिए, मैं समझता हूं कि पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। हम इस जो बात है उसकी गरिमा को समझें। और जैसा कटहरा साहब ने कहा, ये गैंग है, जिस गैंग के बारे में हमें पता लगाना चाहिए कि भविष्य में किस तरह से ऐसी घटनाएं नहीं हो और नौजवान आदमियों को, नौजवान बच्चे जिनके मन में कल्पना है सरकारी नौकरी की, उनको जो डिजर्व करते हैं वो सही तरीके से उनको नौकरी मिले। ये प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है। सीबीआई की जांच करना विपक्ष की अपनी मांग है, सरकार की अपना तरीका, मैं इसके डिबेट में नहीं जाना चाहता, पर मैं जो गंभीरता उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कटहरा साहब आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। एक पक्ष जो घटना हुई इसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं। कोई भी सदस्य बोल रहा है उसको जाके ऑब्स्टेकल नहीं किया जाना चाहिए। ये आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन बोलने वाले का भी अपना अधिकार है, उस गरिमा को बनाए रखें। मैं आशा करता हूं कि हमारी यहाँ परंपरा रही है, इस तरह की गरिमा को बनाए रखेंगे, भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। हम बैठ के इसको चर्चा करेंगे। लेकिन आप मेरी बात यदि ठीक समझे तो मैं चाहूंगा कि जैसे आपने अपना वक्तव्य दिया, सरकार भी अपना वक्तव्य दे दे और हम सब मिल बैठकर इस बात पर निर्णय करें कि इन चीजों को रोककर किस तरह से राजस्थान में परीक्षा को इन जो गैंग वाले हैं उनसे मुक्त करके परीक्षा कर सके। इसलिए आप ठीक समझें तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और आप समय बैठ दें तो मैं बैठ के बात करके मंडे को अपन बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। और डिस्कशन करने के बाद 2 पार्ट में, जैसा कटहरा साहब ने कहा, एक परीक्षा होने का काम है, उसको नहीं रोका जाना चाहिए। क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंतर्गत जो हम कैसे, जो आदमी क्रिमिनल हैं जिन्होंने इस घटना को इस अंजाम तक पहुंचाया, उनको आइडेंटिफिकेशन कर लें। एसओजी की जितनी अभी तक जांच हुई है, मैं समझता हूं कि कटहरा जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि एसओजी के कारण ही हम इस जगह पर पहुंचे कि इस तरह का पेपर लीक हुआ है। इसलिए एसओजी का वर्सन भी सरकार दे दे और फिर मिल बैठकर हम इसको आगे बढ़ने के लिए, यदि आप समझते हैं कि आगे बढ़ना है तो कटहरा साहब और आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है कि हम एसओजी की जो एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना जो भी आपका रुख लेना हो रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें सदन में एक बार सरकार का वर्षन और ये वर्षन सुनने के बाद कैसे हम राजस्थान में इस मीनांस को रोकें और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उस संबंध में हम सब बैठ के सदन में चर्चा करें, जिससे राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों को लग सके कि 200 विधानसभा के सदस्य चुनकर आए वो राजस्थान की नौजवान पीढ़ी के बारे में चिंतित है और भविष्य में राजस्थान में ऐसी घटना नहीं हो, उसका फुल प्रूफ काम करने का हम काम करें। मैं समझता हूं कि ये भावना के साथ हम सदन की अपने आप कार्रवाई प्रारंभ करें। जो 4 सदस्य के संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चेंबर में आ जाए, मैं बैठ कर अपन बात कर लेंगे। और उसमें जैसा आपने कहा यूट्यूब में देखना, जो भी जिसकी भी घटना है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दुर्भाग्यजनक घटना है, उस घटना को कंडेम करते हैं और उसको कंडेम करने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके संबंध में मैं बैठकर निर्णय करूंगा। आप मुझे अधिकार दें कि मैं उस सब चीज़ को, घटना को देखकर इस संबंध में निर्णय करूं। पर मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर में, मैं कटहरा साहब आपसे और राजेंद्र से कहना चाहता हूँ, मैंने देखा बड़ी गंभीरता से क्वेश्चन आवर की सेंसिटिविटी को। जब भी हमें यहाँ 3-4 बार हाउस में क्वेश्चन आवर खत्म हुआ है तो उसी समय उसकी चर्चा हुई है। यदि आपकी इच्छा थी कि क्वेश्चन आवर खत्म करके हमें चर्चा करनी है तो मुझे बहुत खुशी होती कि हम रीट पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आवर की सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब करने में मैं आई फील अनॉयड। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर की गरिमा को बनाए रखें। 0 आवर में आपका पूरा अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वेल में आने का अधिकार है, लेकिन क्वेश्चन आवर को कम से कम मैं पक्ष और विपक्ष सबसे निवेदन करना चाहता हूं उसकी सेंसिटिविटी को बनाए रखें और क्वेश्चन आवर जब भी हो उसमें डिस्टर्ब करने का काम नहीं करें। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और मैं चैम्बर में आपको, कटहरा जी को, राजेंद्र जी को, धारीवाल साहब को, चीफ विप को मैं चैम्बर में आमंत्रित करता हूँ। जो कल की घटना है उसके संबंध में मैं पूरा देखने के बाद, जैसा आपने कहा है, जो भी पक्ष है उसमें जिसने गलती है उस पक्ष के संबंध में क्या निर्णय करना, ये अधिकार मुझे दें, मैं बैठ कर उसका निर्णय करूंगा। लेकिन मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं मेहरबानी करके, ये राजस्थान की संसदीय परंपराएं सब जगह कोट की जाती है। हम डिफर भी करते हैं, हम अपनी बात को भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, एक्सट्रीम प्रोटेस्ट भी करते हैं, पर उसके बाद हम ऐसी परंपराओं का निर्वहन करते हैं जिन परंपराओं के आधार पर राजस्थान की जनता को लगता है कि विधानसभा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, डिसेंट होता है और उसके बाद एक निर्णय होता है जो निर्णय राजस्थान के हित में होता है। आप और हम सब मिलकर इस रीट परीक्षा में राजस्थान की जनता को एक मैसेज दें कि हम सब ने कलेक्टिव मिलकर इस बीमारी को पकड़ा है, इसका इलाज किया है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए जो
जो भी कोई कदम उठाने चाहे वो काम करें। इस भावना के साथ मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मैं अपनी सदन की कार्रवाई 0 आवर के बाद आप मेरे चैम्बर में आ जाएं और चैम्बर में बैठकर माननीय सदस्य तब तक ना पक्ष में बैठे। फिलहाल इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।